हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पे हम यूजीसी नेट जो पेपर 2 म्यूज़िक का जो सिलेबस है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट यूनिट 5th यूनिट तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। आज से 6th यूनिट हम शुरुआत करने जा रहे हैं 6th यूनिट का। आशा रखूँगी ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं ये है हिंदुस्तानी जो संगीत व्यवस्था है उसका जो ऐतिहासिक विकास है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेने के लिए प्रयास करेंगे। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप इस चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखें, भारतीय संगीत का जो उत्पत्ति है ये वेदों से ही माना जाता है। भारतवर्ष में जो आर्य जाति जो है ना, उसके आगमन से ही वेदों का उत्पत्ति और वेदों का वैदिक युग का शुरुआत हुआ है, ऐसे मान्यता चले आ रहे हैं। और जो आर्य जाति है उनके वेद ही उनके मूल ग्रंथ थे, ऐसे मान्यता पहले से आते चले आ रहे। वैदिक साहित्य में क्या है, जो वैदिक साहित्य से ही हम वैदिक काल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिलते हैं। इस जो बुक है, आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोग को ये मालूम ही होगा, वेद कितने प्रकार का है। 4 प्रकार का वेदों के बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं। ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद है इसमें ही जो वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, संगीत के बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं। उसमें जो मंत्र है, उसमें जो जितने सारे श्लोक वगैरह है, इसके द्वारा हम हमारे जो संगीत का जो ऐतिहासिक विकास है, उसके क्रम विकास है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं। ऋग्वेद में हमें मिलते हैं बहुत सारे वाद्य का, उसमें जो प्रयोग हुआ था वैदिक काल में, उसके बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं। जैसे हो गया मृदंग, हो गया बांसुरी, हो गया डमरू, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो संगीत में, गायन में, वादन में हमें मिलते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ये सब वाद्य के बारे में हमें जो प्रयोग किया था उसके बारे में हमें नॉलेज मिलते हैं। और सामवेद के बारे में हम क्या कहें, ये वेद तो संगीतमय ही है, ऐसे हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस वेद में बहुत सारे मंत्रों का जो उच्चारण और स्वरों का इसमें प्रयोग किया था। बहुत सारे मंत्र हमें सामवेद में मिलते हैं। और एक बात, सामवेद में क्या हुआ था, हमारे हम जो स्वर प्रयोग करते हैं संगीत में और रिवाज में और साधना में, जो सारे गा मा पा धा नी, इसके जो 3 जो पहले स्वर है, इसका प्रयोग सामवेद में ही शुरुआत हुआ था, ऐसे मान्यता है। और क्रम अनुसार और धीरे धीरे करके इसका जो 7 स्वरों का प्रयोग धीरे धीरे करके वैदिक काल में ही इसका विकास हुआ और सामगान का विकास हुआ सामवेद में ही। इसका हमें नॉलेज मिलता है क्योंकि ये धीरे धीरे करके इसका विकास और क्रम विकास हुआ था वैदिक काल में ही। सामवेद में जो मंत्र मिलते हैं उसको गीत के रूप दिया गया था 3 स्वरों के द्वारा। ये स्वरों का नाम है उदात्त स्वर, चरित स्वर और अनुदात्त स्वर। ये जो सारे गा मा पा धा नी है, ये 7 स्वर इन तीनों स्वरों में ही समाहित होते थे वैदिक काल में, ऐसे हमें सम्यक नॉलेज मिलते हैं और मान्यता भी है। जैसे उदात्त स्वर में हमें नी और गा का प्रयोग मिलता है और इसमें समाहित होते हैं, ऐसे नॉलेज मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। और चरित में क्या मिलते हैं, सा, मा और पा का प्रयोग मिलते हैं। और अनुदात्त में रे और धा का प्रयोग विस्तार पूर्वक हुए थे, ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलते हैं। वैदिक काल में क्या होते थे, जो प्रत्येक फैमिलीज में और परिवार में संगीत का एक महत्वपूर्ण योगदान थे, ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि उन लोगों का क्या थे, वैदिक काल में गायन हो, वादन और नृत्य में, तीनों में ही उन लोगों का प्रचुर रूप से रुचि थे। वो लोग एंजॉय करते थे संगीत को। वैदिक काल में संगीत जो थे ये मनोरंजन का ही और एक साधन नहीं होते थे। मनोरंजन करते थे संगीत के द्वारा, लेकिन ये मनोरंजन में ही समाहित होके और साधन होके नहीं बन के रहा था। उसके साथ ही साथ वो धर्म के ऊपर भी उनका एम्फेसिस बने और देने लगे, संस्कृति के ऊपर भी वो गौर करने लगे। ये जो संगीत थे आध्यात्म के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया भी बने और साथ ही साथ परमार्थ पाने का एक साधन बन चुका था वैदिक काल में ये जो संगीत। और ऐसे भी हम कह सकते हैं वैदिक काल में संगीत ऑलमोस्ट संपूर्ण रूप से धर्म का एक
प्राण बिंदु और प्राण बन गया था, ऐसे हम कह सकते हैं। तो आज के क्लास में हम संगीत के जो विकास इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। किसके बारे में? वैदिक युग में जो संगीत का विकास है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास किया। मिलेंगे अगले क्लास में और एक नया टॉपिक लेके आएंगे 6 यूनिट का ही। तो सी यू देन, बाय बाय।